नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल A to Z ऑनलाइन स्टडी में। आज मैं बताने जा रहा हूँ समांतर श्रेणी का 1 चैप्टर का क्वेश्चन। जो कल बेसिक बताए थे, बेसिक जो नहीं देखे हैं वो बेसिक पहले देख लेंगे और उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो में हम 5.1 का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। 5.1 का सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। मतलब स्थिति बताना है कि एपी है तो फिर क्यों है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपया है। मतलब कह रहा है कि प्रथम 1 किलोमीटर, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक कि प्रथम 1 किलोमीटर का दूरी का किराया कितना है, 15 रुपया। माने मिनिमम 1 किलोमीटर दूरी जो चलेगा उसको किराया कितना लगेगा, 15 रुपया लगेगा। लेकिन ये 1 किलोमीटर ना चल के 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर ना चल के 3 किलोमीटर चलता है। तो 3 किलोमीटर चलता है तो 2 किलोमीटर 8 रुपया और बढ़ेगा, 1 किलोमीटर और बढ़ने के लिए 8 रुपया और बढ़ेगा। तो प्रथम किलोमीटर के लिए कितना हो गया, 15 रुपया। दूसरा कि 2 किलोमीटर जाएंगे तो कितना किराया होगा, तो 15 कितना होगा, 23 रुपया। और यही अगर हम तीसरा किलोमीटर चलते हैं तो कितना होगा, 31 रुपया। अब ये सीरीज देखते हैं कि एपी में है कि नहीं है। तो ये दोनों का बीच का हम क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अंतर। ये दोनों का बीच का अंतर कितना है, 8 का। ये दोनों का बीच का अंतर 8 का। हाँ, इसमें लगेगा कि अभी तो ये बराबर हो सकता है, आगे जाके बराबर नहीं होगा। तो फिर देख लेते हैं, 31 अगर 3 ना करके यहाँ पे 4 किलोमीटर चलता तो 4 किलोमीटर 8 रुपया और बढ़ता, तो 8 रुपया और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 39। तो यहाँ से भी अंतर कितना हो जाएगा, 8 का। अब बताओ एपी के लिए क्या चीज़ होता है कि एपी में सीरीज चलने वाले संख्याओं का अंतर जो होना चाहिए आपस में क्या चीज़ होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो आपस में क्या है, बराबर है। तो ये बराबर में है तो एपी में है। एपी में है तो क्यों है, क्योंकि इसका अंतर क्या चाहिए, बराबर है। और समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि समान अंतर वाले तो समान अंतर है तो एपी में है। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी बेलन की उपस्थिति में हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकालती है। मान लो कि एक बेलन में कुछ हवा भरा हुआ है, मान लेते हैं 20 भरा हुआ है। कितना, 20। जब बेलन में 20 भरा हुआ, कह रहा कि फर्स्ट बार जब इसमें पैप से एक हवा जब निकाला जाता है तो फर्स्ट बार बेलन का 1/4 भाग निकाला जाता है। बेलन का 1/4 यानी कि प्रथम बार निकालेंगे तो बेलन का 4, यानी पहले तो क्या चाहिए, 20 है। अब 20 का 1/4 निकालेंगे, 20 का 1/4 निकालेंगे, कितना निकालेंगे, 5 निकालेंगे। 20 था, 5 निकल गया एक बार में, तो 5 निकला तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15। अब कह रहा कि शेष बेलन में शेष हवा का 1/4 भाग निकालना था, शेष अब कितना बच गया, 15। 15 का फिर 1/4 निकालेंगे, 4 निकालेंगे तो बेलन का 1/4 शेष का, तो शेष कितना बचिए, आप 5 निकालेंगे, शेष बचा कितना, 15। और 15 का 1/4 फिर निकालेंगे तो 15 का 1/4 निकालेंगे तो कितना निकालना पड़ेगा, तो शायद 3.75 होगा, 3.75। तो 3.75 जब निकालेंगे तो यहाँ बचेगा कितना, 11.25 बचेगा, 11.25। इस तरह से अगला निकालेंगे। अब देखते हैं कि अंतर है कि नहीं। अगर यहाँ सेम अंतर रहेगा तो फिर एक स्टेप और बढ़ के चेक कर लेंगे। तो ये दोनों का बीच का अंतर कितना का है, 5 का। ये दोनों का बीच का अंतर कितना का है, तो ये दोनों का बीच का अंतर 3.75 का है। ये आपस में बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है, अंतर सीरीज का अंतर बराबर नहीं है तो एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है। अब हम तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक तीसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने की लागत जो है, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई
प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है और प्रत्येक मीटर की खुदाई का लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। मतलब कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में लगी लागत, मतलब कह रहा है कि एक कुआं को खोदाता है, अब प्रथम मीटर हम खोदते हैं तो उसको 150 रुपया लगता है। जैसे 1 मीटर के बाद 2 मीटर हम कुआं खोदते हैं तो उसको कितना 50 रुपया अधिक देना पड़ेगा। और अगर यही हम मान लो कि 3 मीटर खोदते हैं तो 50 रुपया और अधिक देना पड़ा, 4 मीटर 50 रुपया और, मतलब 150 रुपया तो फर्स्ट में मान लीजिए कम से कम मिनिमम हमको 1 मीटर खोदवाना है। जब 1 मीटर खोदाएंगे तो कम से कम 150 रुपया लगेगा और उससे ज़्यादा हम खोदवाएंगे, जैसे 2 मीटर खोदवा रहे हैं तो उसमें कितना 50 रुपया और बढ़ जाएगा। जैसे देखो अब कह रहा कि प्रथम मान लो कि एक कुआं खोदता है, कुआं खोद रहा है, पहले यहाँ तक खोदा तो यहाँ तक खोदा 1 मीटर, 1 मीटर का कितना हो गया 150 रुपया। मान लो कि 2 मीटर खोदवाए तो 50 रुपया और बढ़ेगा, 3 मीटर खोदवाए तो 50 रुपया और बढ़ेगा और चौथा मीटर खोदवाए तो 50 रुपया और बढ़ेगा। तो यानी कि प्रथम में कितना देगा 150 रुपया, दूसरा बार में 50 रुपया अधिक बढ़ेगा तो 200, तीसरा में 250, चौथा में 300। अब देखो अब ये देखते हैं कि सीरीज आपस में अंतर है कि नहीं है। ये दोनों का बीच का अंतर कितना है 50 का, ये दोनों का बीच का अंतर कितना का है 50 का, ये दोनों का बीच का अंतर कितना का है 50 का। अब देखो ये सीरीज आपस में बराबर है कि नहीं, ये दोनों का बीच का अंतर जो है, दोनों संख्याओं का बीच का अंतर आपस में सीरीज में बराबर है। तो ये एपी में है, ये एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में है। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्रधन जबकि 10,000 रुपया की 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्रधन जो है 10,000 रुपया का 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर, मान लीजिए कि 10,000 रुपया हमारे अकाउंट में बैलेंस है और 8% के चक्रवृद्धि ब्याज से हर साल बढ़ती है। तो कह रहा है कि सीरीज देखना है कि एपी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लिखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 के पावर में होता है क्या समय। अब देखो प्रथम वर्ष क्या चाहिए, प्रथम वर्ष हमके पास पैसा कितना बैंक में डाले थे तो 10,000 रुपया डाले थे। दूसरा वर्ष देखना है और तीसरा वर्ष देखना है क्या होता है। तो प्रथम वर्ष 10,000 है तो दूसरा वर्ष का 1 वर्ष के लिए 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर दे रहा है, 8% चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि दर दे दिया है आर है, मतलब कि दर दिया है कितना, दर दे दिया है 8%। अब चलते हैं मूलधन, हमको मालूम है मूलधन कितना है 10,000 है, तो 10,000 गुने यहाँ हो जाएगा इंटू 1 प्लस 8/100 और टाइम कितना है 1 वर्ष, 1 वर्ष आगे बढ़ रहे हैं दूसरा वर्ष, तो 1 वर्ष यहाँ हो जाएगा 10,000 गुने 108 भागा 100, 2 0 से 2 0 यहाँ हो जाएगा कितना, तो यहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 10,800, 10,000 कितना हो जाएगा 800, 10,800, यानी दूसरा वर्ष हमको मिश्रधन मिलेगा, मतलब पैसा मिलेगा 10,800 और तीसरा वर्ष फिर मतलब मान लो कि 2 वर्ष यहाँ से जाएंगे, फिर अगला वर्ष 100 बढ़ेगा तो फिर यहाँ से यहाँ हमको 8% के चक्रवृद्धि ब्याज पर देगा, तो यहाँ से यहाँ तक चक्रवृद्धि ब्याज 8% की दर से फिर चलेंगे, यानी कि हमको कितना 10,800 के दर से 8%, यानी कि 1 प्लस 8/100 गुने समय कितना हो जाएगा 1, यानी कि हो जाएगा 10,800 और गुने यहाँ हो जाएगा 108/100, समय 1 है तो 1 से 1 सिंपल, और यहाँ हो जाएगा 2 0 से 2 0, अब बचा कितना 108 गुने 108, इसको गुना करेंगे तो गुना करेंगे कितना आएगा 108 से 108 में गुना कर लो, 108 से 108 में गुना करो तो हो जाएगा 8 में गुना करेंगे, 108 से 108 में गुना कर लेते हैं, 108 से 108 में 88 के 64 के 4 हाथ 6 यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, ये 0 0 0 यहाँ हो जाएगा 108। अब देखो 4 6 8 8 16 6 हाथ में जाए 1 1, यानी 11,664, कितना आया 11,600, यानी तीसरा वर्ष हमको पास अकाउंट में कितना जाए तो 11,664। अब देखते हैं कि दोनों का अंतर जो दे रहा है, ब्याज दे रहा है, सेम दे रहा है कि नहीं। अगर ब्याज सेम दे देगा तो ये काची में जाएगा, एपी में जाएगा। तो यहाँ से ब्याज देखते हैं कितना दे रहा है तो 800 रुपया, यहाँ ब्याज कितना दे रहा है तो 864 रुपया। ब्याज काची है सेम नहीं है, तो ब्याज सेम नहीं है तो ये सीरीज आपस में काची चलेगा, एपी में नहीं जाएगा, एपी में नहीं, एपी में काची है नहीं है। अब इसी तरह से क्वेश्चन शायद 2 होगा।
अब कह रहा है दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न वाली 5.1 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई एपी में प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ है। कह रहा है कि दी हुई एपी में प्रथम पद और जबकि 4 पद लिख रहा है कि प्रथम 4 पद, मान लीजिए 1 पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और 4 पद कह रहा है, यानी कि 4 पद हमको लिखना है, जिसमें कह रहा है कि ए दे दिया है और सार्वंतर डी दे दिया है। हमको ए मालूम है और डी मालूम है, तो नहीं निकलेगा, बताते हैं कैसे निकलेगा। कह रहा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर 1 में है कि a बराबर 10 है। a बराबर कितना है 10 और d बराबर कितना भी है, d बराबर भी कितना है 10 है। अब बताओ, हम बताए थे कि प्रथम पद किसको कहते हैं, a को कहते हैं, तो प्रथम पद a को कहते हैं, तो प्रथम पद हमको मालूम हो गया, क्या चीज हो गया a। अब हमको दूसरा पद निकालना है, क्या निकालना है, दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या होगा, वही tn बराबर होगा, यानी कि tn बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1 माइनस tn, यानी दूसरा पद, nवां पद निकालना है, दूसरा पद हमको निकालना था। दूसरा पद यानी कि t2 लिख के यहाँ पे एक कितना है, a है 10, a 10 है और प्लस n कितना है, तो n कितना हो गया 2, यानी कि 2 माइनस 1 इंटू डी, 10 कितना है 10, यहाँ 10, यहाँ जाएगा माइनस जाएगा 1, फिर यहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा 10, यहाँ पर होगा कितना 20, यानी t2 हम मैंने दूसरा पद हमको निकल गया कितना, प्रथम पद हो गया 10, दूसरा पद हमको निकल गया कितना 20। अब तीसरा पद निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तीसरा पद। तो तीसरा पद निकालने के लिए क्या चाहिए, n बराबर हो गया 3 और tn बराबर निकालना है, तो tn बराबर फॉर्मूला लगा दो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn कितना है, tn हमको निकालना है, अब a हमको मालूम हो गया tn की जगह पर कितना होगा, तीसरा निकालना 3 होगा और a की जगह पर हो जाएगा a कितना मान दे लेता 10 दे लेता, प्लस n कितना दे लेते, n हमको तीसरा पद निकालना था, 3 दे दिया है, 3 माइनस 1 इंटू डी कितना है 10। अब यहाँ से देखें 10 प्लस 3 में से 2 गया और 3 में से 1 गया 2 और 2 से 10 में गुना करें 10 दूनी के 20, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30। हमको ये अगला निकल गया कितना 30 निकल गया, अगला कितना निकल गया 30। अब हम चौथा निकालते हैं, चौथा के लिए क्या चाहिए tn बराबर हमको निकालना, अब n बराबर दे लिया कितना 4 दे दिया है। अब इसका tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n बराबर से हो गया कितना 4, tn में n हो गया कितना 4, a हो गया 10, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 10, ये हो जाएगा 10 प्लस 4 में से गया 3 को 10 से गुना करेंगे हो जाएगा 30 और 10 और प्लस 30 कितना हो जाएगा 40, हमको निकल गया 40। प्रथम 4 पद लिखना था, प्रथम 4 पद लिखा है 1 2 3 4, इसी तरह से ये बनेगा। अगर इसका शॉर्ट ट्रिक बताना चाहते हैं, इतना tn लिखना जरूरी नहीं है। अगर हमको अगर एक नंबर में दे दिया गया कि a दे ले है d दे ले है, तो हमको 20वां पद निकालें 40वां पद निकालें, तो सबसे पहले देखो फार्मूला क्या होता है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी फार्मूला होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें देखो n हमको निकालते हैं, जहाँ पद निकालना रहे उसमें से एक घट रहा है, तो सीधा सीधे हम ऐसे कह देगा कि 40वां पद निकालें, 40वां पद यानी कि n बराबर 40 हो गया और 40 में से एक घटेगा कितना होगा 39 होगा। तो अगर हम डायरेक्ट इसको कह देंगे अगर 40वां पद निकालना है तो इसको लिख देंगे a प्लस 39d लिख देंगे। अगर हमको 35वां निकालना रहे, 35वां पद निकालना रहे तो a प्लस 34d, ये सब आपस में एक नंबर बनाने के लिए सब फार्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे tn बराबर निकालना है, n हमको मालूम रहता है कि क्या पद निकालना है, उसमें से एक घटा के d जोड़ते हैं तो a प्लस इतना d, ये शॉर्ट मतलब जल्दी याद करने के लिए एक नंबर में दिया रहे तो इसे जल्दी कर सकते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन 2 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी कह रहा है a बराबर दे दिया है कितना, a बराबर 2 और d बराबर 0 दे दिया, a बराबर 2 और d बराबर 0, a बराबर दे दिया है -2 और d बराबर 0। दूसरा तीसरा क्वेश्चन दे दिया है, तीसरा क्वेश्चन है सिंपल है, छोड़ दो। तुमको चौथा पाँचवा एक बताते हैं, थोड़ा लग रहा है कि हाँ चौथा बताते हैं। चौथा में क्या है, a बराबर है -1 और d बराबर है 1/2। और चौथा क्वेश्चन है पाँचवा है a बराबर है -1.25
माइनस में 1.25 और डी बराबर भी है 0.25 माइनस में। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, कैलकुलेशन में हो सकता है। अभी हम चारों को बताते हैं कैसे निकालना है। हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है प्रथम चार पद, हमको प्रथम चार पद निकालना था। प्रथम चार पद निकालने के लिए कैसे भी बताया पिछले में कि टी से चलेंगे। अगर हम पहले बार अगर डी निकाल लेते हैं तो चार पद हमें ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो डी दे दिया है, तो अगर प्रथम पद देखो सीरीज में क्या होता है, अंतर समान होता है। अंतर क्या चीज़ होता है, समान, यानी कि अगर मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। अब देखते हैं कि इसका बीच का अंतर कितना का है, 2 का यहाँ से, 2 का यहाँ से। अगर हमको अंतर दे ले रहे हैं तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि 2 है, अंतर 2 का जा रहा था, 2 जोड़ देंगे 4, इसमें 2 जोड़ देंगे 6, इसमें 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8। तो उसी ढंग से पहले देखते हैं ये कितना है, तो -2 है। -2 में हमको कितना जोड़ना है, डी 0 जोड़ना है, तो 0 जोड़ने में कितना हो जाएगा -2। फिर इसका भी आगे अगर 0 जोड़ेंगे तो -2, इसको भी -2, यानी कि यह सीरीज भी एपी में है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा। ये दोनों का अंतर 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यानी सेम आ रहा है, तो भी एपी में है। और इसका 4 सीरीज निकालना, 4 सीरीज निकल गया। अब इसी तरह से ये दे दिया है, अगर हमको ये दे दिया है -1 और देखो ये दे दिया है 1/2, तो 1/2 को हम ऐसे भी जानते हैं 0 पॉइंट कितना होता है, 5 होता है। हम 0.5 जोड़ना है, तो देखो -1 में अगर हम 0.5 जोड़ेंगे तो 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस में आ जाएगा 0.5, फिर 0.5 में -0.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और 0 में फिर अगर 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5। ये भी देखो 4 सीरीज निकल गया। कैसे निकला, टी के फार्मूला से लगा देना, टी के फार्मूला से a + n-1 इंटू डी, नहीं तो मुझे मानिए बना सकता है। इसमें देखो a बराबर दे दिया कितना -1, तो a बराबर -1 और d हमको दे दिया यानी कि -0.25। काची करना, इंक्रीज करना हर बार, तो इंक्रीज करेंगे तो 0.25 जोड़ देंगे। तो इसमें देखो माइनस है और माइनस है, तो माइनस में जोड़ेंगे तो माइनस में जुटेगा ही, तो माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 1.50 हो जाएगा, 1.50। फिर इसमें -0.25 और जोड़ेंगे, तो इसमें फिर जोड़ेंगे तो क्या जाएगा -1.75। इसके बाद फिर जोड़ेंगे -0.25, तो हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब देखो ये भी 4 सीरीज निकल गया। और इसको भी नहीं आ रहा, 10 के फार्मूला से अपने से बना लो, a + n-1 इंटू डी, न तो मुझे भी बना सकता है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन सारा सॉल्व। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से तीसरा क्या है, तीसरा में दे दिया है कि निम्नलिखित में से एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है, मतलब प्रथम पद निकालना है और सार्वंतर निकालना है। क्वेश्चन दे दिया है, फर्स्ट में दे दिया है 3, 1, -1 और -3 ... दूसरा क्वेश्चन दे दिया है इसी तरह से, यहाँ चलो, दूसरा क्वेश्चन दे दिया है -5 इंटू -1 3 7। तीसरा क्वेश्चन दे दिया है 1/3 और 5/3 और 9/3 और 13/3। और चौथा क्वेश्चन दे दिया है 0.6 और 1.7, 2.8 और 3.9। अब इसका ए और हमको क्या निकालना है, डी निकालना है। ए बराबर क्या चाहिए होता है, तो ए बराबर होता है प्रथम पद कितना है, 3 निकल गया। डी बराबर क्या चाहिए होता है, a2 - a1, ये a1 है तो ये a2 है, ये 3 है, इस तरह से a2 - a1, तो a2 कितना है, तो a2 है 1 - 3, तब निकलेगा यहाँ कितना -2। डी भी निकल गया कितना -2, डी भी निकल गया कितना -2। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन में a बराबर प्रथम पद कितना हो गया 5, डी बराबर होता है a2 - a1, तो a2 कितना है, तो -1 है, a2 कितना है, a1 हो गया, तो a2 हो गया, तो a2 - a1 होता है, तो a2 कितना है -1 और -5 है, तो यहाँ भी -5 होगा, यहाँ हो जाएगा -5 है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में। यहाँ कितना हो जाएगा 4, डी बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी ए बराबर -5 और डी बराबर प्लस में 4 होगा। अब इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन, ए बराबर कितना हो जाएगा 1/3। अब डी बराबर निकालना है, तो डी बराबर फार्मूला ये होता है a2 - a1, a1 ही हो गया, a2 हो गया, तो a2 - a1, तो a2 कितना है, तो 5/3 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे 3, यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा कितना 1, यानी कितना हो जाएगा 4/3, यानी डी बराबर निकल जाएगा कितना 4/3। डी बराबर निकल गया कितना
4/3, डी बराबर निकल गया 4/3 और यहाँ निकल गया था ए, यहाँ है और एक है यहाँ। अब इसका देखो लास्ट क्वेश्चन था पॉइंट में सा थोड़ा सा, वो भी सिंपल है। देखो 0.6 है, 0.6 फिर 1.7 फिर 2.8 और 30 इतना। अब इसका ए तो हो गया 0.6, ए निकल गया, डी निकालना है A2 - A1 1.7 में से घटा देंगे 0.6 तो बचेगा कितना 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो बच जाएगा 1.1 यानी डी बराबर निकल गया 1.1। यहाँ भी देखो ए निकल गया और इसका डी निकल गया। अब इसी तरह से चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है, और यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करें और इनका 3 पद और इनके 3 पद निम्नलिखित में कौन एपी में है, यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पदों लिखिए, मतलब 3 और पद लिखना है। मतलब देखो एक क्वेश्चन हम बताते हैं, बाकी सब लोग बना लेना, सब सिंपल है। देखो क्या है, थोड़ा एक लेते हैं और 2-3 गो है से अथी डब बना देंगे, छोटा करके शॉर्ट वीडियो में बना के भेज देंगे सबका। देखो क्या है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, बीच का अंतर कितना का है 2 का, ये बीच का अंतर कितना का है 4 का, ये बीच का अंतर कितना का है 8 का। ये एपी में है नहीं है, एपी में नहीं है, देखना है एपी में जो रहेगा उसको डी निकालना, सार्वंतर निकालना है। अब देखो 2 है, 5.2 है, 3 है, 7/2 है। अगर 2 है इसको हम कर सकते हैं 2.5 है, इसको 3 कर सकते हैं और इसको कहते हैं कितना 3.5। ये दोनों का बीच का अंतर कितना है 0.5, ये दोनों का बीच का अंतर है 0.5, ये दोनों का बीच का अंतर कितना है 0.5। देखो आपस में है, यानी कि हमको डी निकाल दिए कितना 0.5, डी निकाल दिए 0.5 यानी A2 - A2 करके। और इसका 4 पद और लिखना था, 4 पद और लिख दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ 4 यहाँ 4.1 ना 4.5 और इसी तरह से 0.5 बढ़ाने या 4 लिखना है इसी तरह से।